अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट कर ली थी। हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आज हम स्टार्ट करें रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में क्या होता है, हम लोगों ने एक्सरसाइज जितनी भी चैप्टर 3 में की हैं उनका जो कंक्लूजन, उनका जो रिवीजन है वो क्या होगा, उनका एक दफ़ा रिव्यू होगा रिव्यू एक्सरसाइज 3 में। तो इसमें हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एमसीक्यूज होते हैं और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं जिनको हम लोग खुद सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो पिछले सारा काम किया होता है ऑलरेडी और वो एक तरीके से हमारा रिव्यू हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है एमसीक्यूज। इसमें हमारे पास एमसीक्यूज होंगे कुछ अबाउट 15 एमसीक्यूज है हमारे पास, और वो उन एमसीक्यूज को हम लोगों ने सॉल्व करके टिक करना है इसको, एंड देन हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज की फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, इन आ रेशियो ए रेशियो बी ए इज कॉल्ड। तो रेशियो में हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, ए बी एक्स वाई कुछ भी। अगर यहाँ पे उन्होंने कहा हमारे पास ए रेशियो बी है, तो इसमें से उन्होंने कहा जो ए है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ए को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। जो फर्स्ट टर्म्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। रेशियो में हमारे पास दो टर्म्स होती है, ए बी एक्स वाई, कुछ लेटर्स, कुछ नंबर्स, कुछ वेरिएबल्स, कुछ भी हो सकता है वो। तो उसमें से जो फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट फिगर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट कहते हैं। तो इसमें से जो बी ऑप्शन है उसको हम लोग टिक करेंगे, जो है एंटीसीडेंट। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है, इन आ रेशियो एक्स रेशियो वाई वाई इज कॉल्ड। अब पहले हमारे पास स्टेटमेंट में ए रेशियो बी था, अब हमारे पास कौन सी रेशियो एक्स और वाई की है। तो पहले उन्होंने पूछा था कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। अब जो सेकंड टर्म होती है वो ए हो, सॉरी बी हो, वाई हो, कुछ भी हो सकता है, वो ए भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो वो सेकंड टर्म जो होगी उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट की का जो ऑप्शन है वो क्या है, सी है। तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है, इन अ प्रोपोर्शन ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी ए एंड डी आर कॉर्ड। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसमें हमें एक प्रोपोर्शन गिवन है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज क्या होता है, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अब एक रेशियो हमारे पास है ए बी और दूसरी रेशियो हमारे पास क्या है, सी डी। तो इनका हम लोगों ने बताना है कि इनमें से जो ए और डी हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं। ए और डी कौन सी टर्म्स हैं, ये वाली टर्म्स है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो जब हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोपोर्शन को, उसमें हमें बताया था कि जो आउटर मोस्ट जो फिगर होते हैं, आउटर मोस्ट वैल्यूज होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सट्रीम्स। ठीक है, हमारे पास एक प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में हमारे पास 4 डिजिट्स होते हैं, 4 वेरिएबल्स होते हैं। तो उनमें से जो आउटर मोस्ट जिस साइड वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड एमसीक्यू। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, इन अ प्रोपोर्शन ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी बी एंड सी आर कॉल्ड। इसमें हमने बताया था कि ए और डी को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया कि प्रोपोर्शन में बी और सी को क्या कहते हैं। तो बी और सी को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। मतलब जो मिडल वैल्यूज जो दो होती हैं उनको हम कहते हैं मीन, और जो साइड वाली दो वैल्यूज होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 एमसीक्यूज होंगे जो बिल्कुल सिंपल थे। नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज हमारे पास है, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी ए सी इज इक्वल टू बी स्क्र बी इज सेट टू बी। हमारे पास क्या गिवन है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। उन्होंने हमें क्या कहा, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्र है। तो उन्होंने पूछा इसमें बी क्या है, तो हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो जो बी आप लोग देखें जिनमें बी क्या था, मीन वैल्यूज थी। ठीक है ना, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बताया था कि जो मिडिल वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मीन वैल्यूज कहते हैं, मीन कहते हैं। तो इसमें जो 5 एमसीक्यूज है उसका आंसर क्या है, मीन्स। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीन्स। सी एमसीक्यू को, सी जो ऑप्शन है उसको हम टिक करेंगे। एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास है, इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी सी इज सेट टू बी डैश प्रोपोर्शन टू ए एंड बी। ठीक है ना, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, ए रेशियो बी
इज इक्वल्स टू बी रेशो सी। और हमें क्या कहा गया कि सी को हम क्या कहते हैं, तो सी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन कहेंगे, क्योंकि हम आई तो बी ये मिडल मिडल वैल्यूज हो गई और ए इसकी पार्ट हो गया इसकी रेशो का, और जो सी जो हम लोगों ने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी उसको क्या कहते हैं हम लोग, थर्ड प्रपोर्शन कहते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है उसको हम लोग टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे थर्ड। ये हमारा हो गया 6 MCQ। 7 MCQ हमारे पास है फाइंड x इन प्रपोर्शन 4 रेशो x प्रपोर्शन 5 रेशो 15। तो क्या रेशो हमारे पास 4 रेशो x प्रपोर्शन 5 रेशो 15। इसमें हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो प्रपोर्शन का फॉर्मूला था वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 4 × 15 और x × 5। तो 15 को हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 5x। और देन 60 के साथ 5 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 60 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा और x इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 12 आ गई है और 12 हमारे पास है डी ऑप्शन, इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट 8 MCQ हमारे पास है इफ़ यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। क्या कहा गया, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, इसमें हम लोगों ने बताना है। तो जब हम लोग क्या करते थे, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म कर देते थे, एक कांस्टेंट लगाते थे u इज इक्वल्स टू के वी स्क्वायर। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम लोग टिक करेंगे, ये हमारे पास है बी ऑप्शन, u इज इक्वल्स टू के वी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 9 MCQ है इफ y डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर एक्स क्यूब के। तो जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे के कांस्टेंट लगाया था, इसी तरह यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके यहाँ पे हम के लगाएंगे, y इज इक्वल टू के ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास है फर्स्ट ऑप्शन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एक्स का क्यूब। तो ये हो गई 9 MCQ। लास्ट MCQ है इफ़ u ओवर v इज इक्वल्स टू v ओवर w इज इक्वल्स टू k। ये हमारे पास है के मेथड जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 में किया था। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, u इज इक्वल्स टू w k का स्क्वायर। तो ये 10 MCQs हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट MCQs को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 11 MCQ हमारे पास है द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। इस थर्ड प्रपोर्शन का हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, a रेशो b प्रपोर्शन b रेशो c। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर गिवन है। तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्रपोर्शन वाई स्क्वायर और c हमारे पास क्या है, यहाँ पे थर्ड प्रपोर्शन है तो इसको हम a कर लेते हैं, मतलब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू वाई की पावर 4। अब a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी तो a को इस साइड पे रखेंगे और एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे तो y4 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास है सी ऑप्शन, इसको हम टिक करेंगे, y4 ओवर एक्स का स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 12 MCQ द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ w एक्स रेशो वाई प्रपोर्शन v रेशो w, एक्स रेशो वाई प्रपोर्शन v रेशो w। इसमें जो फोर्थ प्रपोर्शन किया है हमारे पास वो w है, w की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स w इज इक्वल टू वी वाई। अब w की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी तो w को इधर रखेंगे और x को दूसरी साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा वी वाई ओवर एक्स और ये हमारे पास है बी ऑप्शन, वी वाई ओवर एक्स, इसको हम टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 13 MCQ है इफ़ a रेशो b इज इक्वल्स टू x रेशो y देन अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी इज। तो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता था, जो हमारे पास मीन वैल्यूज होती थी वो इंटरचेंज हो जाती थी। तो यहाँ पे हमें प्रपोर्शन क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, a रेशो b इज इक्वल्स टू एक्स रेशो वाई। तो इसमें से मीन वैल्यूज कौन सी है, b और x है, तो इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे a रेशो x इज इक्वल्स टू b रेशो y। तो ये हमारे पास क्या बने, अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो a ओवर x इज इक्वल्स टू b ओवर y। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, a ऑप्शन है, इसको हम टिक करेंगे, a ओवर x इज इक्वल्स टू b ओवर y।
ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हम अपनी मीन वैल्यूज़ की प्रोपोर्शन की जो मीन वैल्यूज होती है उनको हम इंटरचेंज करते हैं। 14 MCQ हमारे पास है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू एक्स रेशियो वाई देन इनवर्ट एंड ऑफ प्रॉपर्टी इज। इनवर्ट एंड ऑफ प्रॉपर्टी यही हमारे पास प्रोपोर्शन है और इसको हम लोगों ने इनवर्ट एंड ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता था कि रेशियो की जो वैल्यूज होती थी, प्लेसेस होती थी, वो इंटरचेंज हो जाती थी। ए रेशियो बी है तो ये हो जाता था बी रेशियो ए इज इक्वल टू, और ये वाली प्रोपोर्शन रेशियो इंटरचेंज हो जाती थी, हो जाता था वाई ओवर वाई रेशियो एक्स। और अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखे तो ये बी ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स आ जाता था। मतलब जो हमारे पास अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी थी उसमें हम मीन वैल्यूज को इंटरचेंज करते थे, लेकिन इनवर्ट एंड ऑफ प्रॉपर्टी में हम रेशियो की जो टर्म्स हैं, दो रेशियो हैं और दोनों रेशियो में दो दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो उनकी जो हमने प्लेसेस है वो इंटरचेंज करनी है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? डी ऑप्शन है, इसको हम टिक करेंगे। And now the last MCQs is if A over B is equals to C over D then component of property is। तो component of property में क्या होता था, प्लस हो जाता था। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इन्हें गिवन है A over B is equals to C over D। तो अगर हम इसको रेशियो की फॉर्म में लिखें तो A रेशियो B इज इक्वल्स टू C रेशियो D। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, A ओवर A और इसमें जो हमारे पास सेकंड टर्म होती थी उसको हम ऐड करते थे, इस तरह C ओवर C प्लस D करते थे। ये हमारे पास कौन सी कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी है। और डिवाइडेंड ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता था, माइनस करते थे हम इसी तरीके से। तो ये हमारे पास हो गया A ओवर A प्लस B इज इक्वल्स टू C ओवर C प्लस D। ये हमारे पास कौन सी कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी है और A ऑप्शन हम इसका टिक करेंगे। तो स्टूडेंट MCQs हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और सेकंड पार्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या शॉर्ट आंसर्स हम लोगों ने देने हैं। उसमें हमें कुछ डेफिनेशंस पूछी गई है स्टार्ट में और देन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया डिफाइन रेशियो एंड गिव एग्जाम्पल। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 को जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त हमने रेशियो को डिस्कस किया था कि रेशियो क्या होती है। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड अ रेशियो। किसी भी दो क्वांटिटीज जो सेम टाइप की हों उनके दरमियान में रिलेशन क्या होता है, रेशियो हम उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्टेंस की रेशियो निकालना चाहते हैं तो हम डिस्टेंस के साथ ही रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्टेंस की हम स्पीड के साथ नहीं ले सकते, टाइम के साथ हम रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। और उसके अलावा हमने इसमें ये भी ध्यान रखना है कि क्वांटिटीज़ को हम किस फिगर में ले रहे हैं, किस यूनिट में ले रहे हैं। अगर हम डिस्टेंस को कर रहे हैं किलोमीटर में कर रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं उसकी, तो उसकी जो सेकंड क्वांटिटी होगी वो भी हम किलोमीटर में लेंगे। अगर एक क्वांटिटी मीटर में है तो दूसरी क्वांटिटी भी हम मीटर में लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रेशियो और उसकी एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है, रेशियो को तो हमने कर लिया कि रेशियो होता है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। प्रपोर्शन क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, ठीक है। A proportion is a statement which is expressed as equivalence of two ratios। इसमें हमारे पास टू रेशियोज होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं, एक रेशियो हमारे पास है ए बी, दूसरी रेशियो है हमारे पास सी डी। इनकी जो इक्वालिटी है उनको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइंड डायरेक्ट वेरिएशन। जब हम रेशियो प्रोपोर्शन को डिस्कस करते हैं उनके साथ ही हम लोग डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन को भी लाजमी डिस्कस करते हैं। ये इसका पार्ट है, उसको सोल्व करने के लिए हमें इसका यूज़ करना लाजमी होता है। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड अ डायरेक्ट वेरिएशन। दो क्वांटिटीज हमारे पास है, अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और उसके साथ ही दूसरी क्वांटिटी उसकी वजह से डिक्रीज हो रही है, उसको भी हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। मतलब एक क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी के ऊपर रिस्पेक्टिवली सेम असर हो, सेम इफेक्ट हो, वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो, इसको क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास है, इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज इज कॉल्ड अ इनवर्स वेरिएशन। तो जिस तरह डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास सेम इफेक्ट होता था, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती थी, लेकिन इनवर्स में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और उसके इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इनवर्स वेरिएशन कहेंगे। या फिर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, उसके डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी जो है उसके रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हो रही है, तो उसको भी हम इनवर्स वेरिएशन कहेंगे। मतलब इसमें ऑपोजिट हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास हो गया इनवर्स वेरिएशन का। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड एंड डो, जो थ्योरम हम लोगों ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, अगर हमारे पास स्टेटमेंट गिवन हो, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने इसका प्रूव भी किया था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अगर हमारे पास इनिशियल फॉर्म हो A/B इज इक्वल टू C/D, देन हमने इसका प्रूफ किया था, वो आप प्रूफ पिछली वीडियोज़ में जाके देखें। और हमारे पास फॉर्म आ जाए A+B/A-B इज इक्वल टू C+D/C-D, मतलब इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने तक का जो है थ्योरम जो है कंपोनेंट डिवाइड एंड डो, इसकी जो मेन स्टेटमेंट, अगर आप, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें इन्होंने हमें पूछा सिर्फ स्टेटमेंट हमने बतानी है, जिसमें हमने सिर्फ ये बताना है A+B/A-B इज इक्वल टू C+D/C-D। ये हमारे पास क्या कंपोनेंट डिवाइड एंड डो थ्योरम है। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वो भी हम देख लेते हैं। उसमें हमें कहा गया फाइंड x इफ 6/x प्रोपोर्शन 3/5। अभी आगे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं कराऊंगी, वो आप लोग खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको हिंट्स दूंगी। और वो ताकि आप लोग खुद, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बार बार आपको सारे करवाए हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस होगी अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज खुद सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन करना है। एंड देन प्रोडक्ट के बाद जो हमारे पास एक्स के पास वैल्यू होगी, उसको हम लोगों ने दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देना है, और एज हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई स्केयर वेरीज डायरेक्टली एंड एक्स इज इक्वल टू 27, वाई इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3। तो इसमें हमें कहा गया कि एक्स और वाई स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो यहाँ से सबसे पहले हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो जब हम के लगाएंगे प्रोपोर्शन का साइन खत्म करके, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। वहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो नेक्स्ट हमें वैल्यू गिवन है एक्स इज इक्वल टू 3, और वाई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, और के की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी होगी, तो सिंपल हम लोगों ने वैल्यूज पुट करके इसमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ u एंड v वेरीज इनवर्सली एंड u इज इक्वल टू 8 व्हेन v इज इक्वल टू 3, फाइंड v व्हेन u इज इक्वल टू 12। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट था, और ये क्या इनवर्स प्रोपोर्शन है। u और v इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो इसमें इनवर्स का साइन खत्म करके, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके हम k लगाएंगे, और k की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हमें x की वैल्यू गिवन है, सॉरी यू की वैल्यू हमें गिवन है 8, और वी की वैल्यू हमें गिवन है 3। तो ये यू और वी की वैल्यू हम लोग पुट करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन हमारे पास के की वैल्यू कुछ कोई ना कोई आ जाएगी। देन हमने वी की वैल्यू फाइंड करनी है, और यू की वैल्यू हमें गिवन है 12, और के की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड की होगी, तो हम लोगों ने वी की वैल्यू इस तरह पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8, 7 एंड 6। तो फोर्थ प्रोपोर्शन की जो स्टेटमेंट है, जो मेन उसका वो मैं आपको बता देती हूँ, A/B प्रोपोर्शन C/D। तो इसमें से जो D है उसको हम कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। वो आप लोग इसमें कुछ भी सपोज कर सकते हैं, XYZ या कुछ भी वेरिएबल आप इसमें सपोज करके वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 49, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड प्रोपोर्शन टू 28 एंड 4। ये भी सिंपल, हम लोगों ने जब MCQ सॉल्व कर रहे थे उस वक्त हमने थर्ड प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट डिस्कस की थी। ये हमारे पास हो गए 9 क्वेश्चन। देन हमारे पास है 12 क्वेश्चन, इफ y इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, and y is equals to 28 when x is equals to 7, z is equals to 2, then find y। इसी तरह हमने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। जब k की वैल्यू आ जाएगी तो हम उससे हम y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 होगा, 14 होगा, या आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स।
तो अब हम ये सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपके पास एक समरी लिखी होगी, उसमें हमारे पास सारे थ्योरम्स और सारी डेफिनेशन है जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। तो इसमें कलेक्टिवली एक समरी बना दी गई है डेफिनेशन और थ्योरम्स की, वो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर रीड करना है वो, क्योंकि पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स की फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको मतलब हम लोगों ने रेशियो को सॉल्व करना है, तो हम लोग को करते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई है एंड एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको हम लोगों ने सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो ये रेशियो है, लेकिन इसको हम लोगों ने किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स में हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्यूब है, तो क्यूब का हम फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई। माइनस किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये सेम इसके साथ कैंसिल हो गया, और एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। फिल इन द ब्लैंक्स में जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो क्या है, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। फर्स्ट एमसीक्यू हो गया। सेकंड एमसीक्यू हमारे पास है, इन अ रेशियो एक्स रेशियो वाई। एक्स रेशियो वाई हमें गिवन है, इसमें हमसे पूछा गया कि एक्स को हम क्या कहते हैं, तो एक्स को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। जो हमारे पास एक एमसीक्यू भी था कि जो हमारे पास रेशियो की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है, इन अ रेशियो ए रेशियो बी। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ए रेशियो बी है, और क्या पूछा गया कि बी को, ये जो बी है इसको सेकंड टर्म, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्सिक्वेंट, सेकंड टर्म को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास है, इन अ प्रपोर्शन ए रेशियो बी। एक प्रपोर्शन है हमारे पास, लिख लेते हैं ए रेशियो बी प्रपोर्शन एक्स रेशियो वाई। ठीक है, इसमें उन्होंने पूछा कि y और a जो है, सॉरी a एंड y, ये a और ये y, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स वैल्यूज कहते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सट्रीम, इसका आंसर आएगा एक्सट्रीम। नेक्स्ट हम 5 स्टेटमेंट हमें गिवन है। एक प्रोपोर्शन है p रेशियो q प्रोपोर्शन m रेशियो n। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया, Q और M को क्या कहते हैं। पहले हमसे पूछा गया था कि A और Y यानी एक्सट्रीम वैल्यूज को, ये जो आउटर मोस्ट वैल्यूज होती है इनको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं। अब हमें एक प्रोपोर्शन गिवन है, हमसे पूछा गया कि जो मीन वैल्यूज है Q और M, इसको हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मीन्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट नंबर 6, इन अ प्रोपोर्शन 7:4 प्रोपोर्शन P रेशियो 8। और हम लोगों ने बताना है इसमें क्या, P की वैल्यू बतानी है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 8 × 7 हो जाएगा 56 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हुआ था 4P। P की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो P इज इक्वल टू 56/4 आ जाएगा। 4 1 जार 4, 1 कैरी आ गया, 4 4 16, तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। तो 6 MCQ हमारे पास है 14, सॉरी 6 फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद 7 स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ 6/m प्रपोर्शन 9/12। इसमें हमने क्या बताना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, और ये हो जाएगा 12 6 72 इज इक्वल टू 9m। m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 72/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 8 MCQ 8 फिल इन द ब्लैंक्स है। x एंड y वेरीज डायरेक्टली। क्या x जो है वेरीज डायरेक्टली y, और इसमें हमें क्या कहा गया कि x किसके इक्वल होगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू k y हो जाएगा, और ये इसका आंसर है। हम लोगों ने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके कांस्टेंट लगाया, और x इज इक्वल टू k y, ये क्या इसका आंसर है। देन नेक्स्ट हमारे पास है 9 स्टेटमेंट, इफ v वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब।
v varies directly as u क्यूब, और u क्यूब किसके इक्वल होगा हमने ये बताना है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करेंगे तो v इज इक्वल टू के u क्यूब हो जाएगा। u क्यूब की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा v ओवर k। ये इसका आंसर है v ओवर k। नेक्स्ट हमारे पास है इफ w वेरीज इनवर्सली एज p स्क्वायर, w वेरीज इनवर्सली एज p स्क्वायर, और हमने k की वैल्यू बतानी है, तो w इज इक्वल टू हो जाएगा k ओवर p स्क्वायर। सिंपल कांस्टेंट लगाया, k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी, तो k इज इक्वल टू हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो w p का स्क्वायर, k इज इक्वल टू w p स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास हो गए हैं 10 स्टेटमेंट हम लोगों ने सोल्व कर लिए हैं। अब बाकी हमारे पास रह गई 4 स्टेटमेंट, वो हम लोग सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड प्रोपोर्शन हम लोगों ने फाइंड करनी है, और हमारे पास क्या गिवन है 12 एंड 4। तो थर्ड प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट हमारे पास होती है a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। तो यहाँ पे जो है हमारे पास a है वो इक्वल है 12 के, रेशो 4 प्रोपोर्शन 4, और c के हमारे पास यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन है। तो इसको हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये हो जाएगा 12c इज इक्वल टू 4 4 16। तो c थर्ड प्रोपोर्शन हम लोगों ने फाइंड करनी 16 ओवर 12, तो इसको हम कैंसिल करेंगे 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया 4 ओवर 3 आ गया थर्ड प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट हमारे पास है द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 15 6 एंड 5। तो फोर्थ प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट होती है a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d। तो जो d है इसमें वो इसको हम क्या कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं, और यहाँ पे हमें गिवन है 15 रेशो 6 प्रोपोर्शन 5, और d हम सपोज कर लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन को x के इक्वल, x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी, तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 30। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन के, यहाँ पे 30 के साथ 15 यहाँ पे डिवाइड हुआ, और x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया फोर्थ प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 13 मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन हम लोगों ने फाइंड करना है, तो मीन प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c। तो इसमें से जो b है उसको हम क्या कहते हैं मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें गिवन है a 4 m स्क्वायर n 4, और मीन प्रोपोर्शन को हम लोग सपोज कर लेते हैं x के इक्वल, और c यहाँ पे हमें गिवन है p 6। तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 m स्क्वायर n 4 p। अब हमने क्या करना है इसको एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2m n स्क्वायर और p 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया मीन प्रोपोर्शन। सॉरी हमसे मिस्टेक होगी, यहाँ पे p की पावर 6 थी, तो ये p की पावर 6 हुई, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया, आप आंसर मैच कर सकते हैं, ये हमारे पास हो गया मीन प्रोपोर्शन। देन हमारे पास है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हम लोगों ने फाइंड करनी, तो उसके लिए हमारे पास होता है a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d। इसके हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे, इसमें हमें गिवन है 4 m एंड 9। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये हमारे पास आएगा b रेशो c। इसमें से जो b है वो हम कहेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग के पास m गिवन है, तो लिखेंगे 4 रेशो m प्रोपोर्शन m रेशो, सेकंड हमें क्या गिवन है 9 गिवन है, तो इसको हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जार 36, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट का आंसर है प्लस माइनस 6। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हमारी कंप्लीट हो गई है, और चैप्टर नंबर 3 इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को मतलब बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सारा डिटेल से। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।